सो हार्ट इज़ वेयर द होम इज़। आई एम श्योर आप सभी ने ये बहुत बार सुना है, बट आज आप ये फील भी करेंगे क्योंकि हम आपको लेके आए हैं एक बहुत ही आलीशान शानदार फ्लैट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति और आज जिस फ्लैट में हम आपको लेके आए हैं वो है कुशवा होम्स के इंटेली होम्स प्रोजेक्ट में। और जिस फ्लैट में हम बैठे हैं वो सैम्पल फ्लैट है, बट इट इज़ फुल्ली फर्निश्ड और ये सिचुएटेड है सेक्टर 19 द्वारका में, जो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। अब मैं आपको इस फ्लैट की खासियत बताती हूँ। ये 4 BHK फ्लैट है एंड अगर हम इसके एरिया की बात करें तो लगभग 210 गज और लगभग 1900 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है। और ये 4 BHK फ्लैट है जिसमें 4 बेडरूम्स हैं, 3 वॉशरूम्स हैं, एक वॉकिंग क्लॉजेट है एंड 1 लैविश लिविंग रूम है। और फैसिलिटीज़ की बात करें तो एक लिफ्ट है और कार पार्किंग है और पर फ्लैट 2 कार्स अकोमोडेट हो सकती हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो जिस 4 BHK फ्लैट में अभी मैं बैठी हूँ वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, DDA अप्रूव्ड है और लोनेबल प्रॉपर्टी है। प्लॉट के डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो वो है 33 बाय 58 फीट, 33 फ्रंट है और 58 डेप्थ है। तो लोकेशन की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये सिचुएटेड है सेक्टर 19 द्वारका में। ये है 19B ब्लॉक द्वारका का। वेलकम होटल के बिल्कुल सामने ये प्लॉट आपको मिलेगा और सेक्टर 10 की जो मेट्रो स्टेशन है वो हार्डली 1 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे यहाँ से है। और सेक्टर 10 की जो मेन मार्केट है, जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन है एंड द्वारका की मेन मार्केट है, वो भी हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और अब बात आती है विसिनिटी की, तो यहाँ विद इन 1 किलोमीटर के रेडियस में मोर देन 10 स्कूल सिचुएटेड हैं, जिसमें से आदर्श पब्लिक, सचदेवा ग्लोबल स्कूल और वेंकटेश्वर स्कूल एंड मेनी मोर। और अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो मणिपाल हॉस्पिटल, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, वो भी विद इन 1 किलोमीटर के रेडियस में सिचुएटेड है। जैसे कि आजकल हर कोई बहुत ही फिटनेस फ्रीक हो चुका है, तो मेन कंसर्न फैमिलीज़ का यही होता है कि ग्रीनरी कैसी है और आसपास कोई पार्क्स हैं या जिम्स हैं। तो पार्क्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जिस प्रॉपर्टी में अभी हम बैठे हैं एकदम नियर बाय B ब्लॉक का पार्क है और उसके साथ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट पार्क है जो बहुत ही ह्यूज है। तो आइए अब आपको लेकर जाती हूँ मैं इस फ्लैट के टूर पे। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हमारे लैविश 4 BHK फ्लैट में एंड ये है जहाँ हम अभी खड़े हैं। ये है हमारा लिविंग एरिया जिसमें ड्राइंग रूम एरिया भी है एंड डाइनिंग एरिया भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ड्राइंग एरिया से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ 9-सीटर सोफ़ा सेट एंड 1 सेंटर टेबल जिसकी फिनिशिंग और पॉलिशिंग ये है मार्बल। एंड अगर मैं बात करूं हमारे डाइनिंग एरिया की तो इट इज़ अ 6-सीटर डाइनिंग एंड दिस इज़ मार्बल। तो डाइनिंग एरिया के एग्जैक्टली पीछे आप देख सकते हैं ये है हमारा क्रॉकरी काउंटर और स्टोरेज का पूरा ध्यान रखा गया है। ऊपर भी स्टोरेज है, नीचे भी स्टोरेज है एंड ये स्पेशली जो आप देख रहे हैं ये है हाईली ग्लेज्ड PU पॉलिश। और अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं ये है इटालियन मार्बल फ्लोरिंग। एंड अगर हम सीलिंग की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर फॉल सीलिंग हुई है एंड स्पेशली इसमें वुड वर्क भी दिया हुआ है जो इसकी ब्यूटी को और एनहांस करता है। और ये है हमारे ड्राइंग रूम का LCD पैनल। और आइए अब आपको ले चलते हैं हमारे किचन में। तो किचन की अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो ये है 13 बाय 8 और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 ऑपोजिट पैरेलल काउंटर्स हैं। ये है हमारा कुकिंग स्टेशन और ये है हमारा डिश वॉशिंग स्टेशन। तो ये है हमारी स्मार्ट किचन। आप देख सकते हैं ये है हॉब एंड 4 बर्नर्स के साथ ये है एंड दिस इज आवर इलेक्ट्रिक चिमनी। अगर मैं डिश वॉशिंग की बात करूं तो लेडीज़ का मेन कंसर्न रहता है कि 2 सिंक तो एटलीस्ट हो, तो वो हमने प्रोवाइड किए हैं। आप इसे यहाँ भी मूव कर सकते हैं और इस सिंक में भी मूव कर सकते हैं। एंड स्टोरेज की अगर बात की जाए, 13 बाय 8 की डायमेंशन है बट इतनी क्रिएटिवली यूज़ किया हुआ है और इतनी सारी स्टोरेज दी हुई है। आप जैसा कि देख सकते हैं स्टोरेज ही स्टोरेज है यहाँ पे और ये जर्मन फिटिंग्स यूज़ की गई हैं इसमें।
यहाँ भी स्टोरेज, ऊपर भी स्टोरेज, वहाँ भी स्टोरेज। एंड ये स्पेस जो आप देख रहे हैं, ये दिस इज़ फॉर माइक्रोवेव, दिस इज़ फॉर ओवन, एंड ये हमारा डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए। तो इतना क्रिएटिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस मैंने फर्स्ट टाइम देखा। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, आइए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी नाइस एंड कोजी बेडरूम। एंड डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो ये है 13 बाय 12, और इसके साथ एक अटैच्ड वॉशरूम भी आपको मिलता है जो है स्पेस वाइज, डायमेंशन वाइज 5 बाय 9। और फ्लोरिंग की बात करें तो वुडन टेक्सचर दिया हुआ है, वुडन फ्लोरिंग की हुई है। ये एग्जैक्टली हमारे बेड के ऑपोजिट LCD पैनल दिया हुआ है। और सीलिंग की मैं बात करूं तो फॉल सीलिंग दी हुई है, साथ में वुडन टेक्सचर किया हुआ है। और ये है हमारा POP फिनिश के साथ, ये हमारा बैकग्राउंड दिया हुआ है बेड के पीछे। दिस इज आवर किंग साइज बेड। एंड ये देखिए, ये है हमारा ड्रेसिंग टेबल। एंड स्पेशली अगर कोई लड़की का रूम होगा ये, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज यहाँ पे स्पेस दिए हुए हैं पूरी कॉस्मेटिक्स रखने के लिए, काफ़ी स्टोरेज है। एंड ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है क्लोजेट, इस साइड के लिए भी बहुत स्टोरेज है। तो इट्स अ वेरी स्पेशियस क्लोजेट। एंड दो 13 बाय 12 की डायमेंशन है रूम की, बट फिर भी काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है इन्होंने स्पेस, एंड वेरी क्रिएटिवली यूज्ड। तो आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ इसके बाथरूम की तरफ। जैसा कि मैंने आपको डायमेंशन बताई, ये है 5 बाय 9 फीट, और ये है हमारा वेट एरिया और ये है हमारा ड्राई एरिया। जो वेट एरिया है वहाँ पे शार लगा हुआ है, रेन शार। और ये जो आप देख सकते हैं, दिस इज़ द वैनिटी एरिया। तो आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ का। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये ब्यूटीफुली मेड ये बेडरूम है। एंड बैक की बात करें तो POP ये वॉल है, और देखिए कितनी कलरफुली और ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। बेड देखेंगे तो हम ये किंग साइज़ बेड है, और इसकी डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो वो है 13.2 बाय 11। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा LCD पैनल, एंड साथ में एक स्टडी टेबल भी दिया गया है। आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो है हमारा वॉकिंग क्लोजेट। डायमेंशंस की बात करें तो वो है 5.5 बाय 8.5। एंड देखिए कितना स्पेशियस है ये। एंड साथ में ये है हमारा ड्रेसिंग। नाउ लेट मी टेक यू टू द शाफ्ट एरिया। ये क्लोजली देखते हैं इसे। ये शाफ्ट एरिया है, बट इसे हम यूटिलिटी एरिया भी कह सकते हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टैप भी दिया हुआ है और नीचे ड्रेन भी दिया है, तो इसे हम वॉशिंग एरिया की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब बाथरूम देखते हैं, जो कि एक अटैच्ड वॉशरूम है, और इसकी डायमेंशन है 5 बाय 8। वेट एरिया, ड्राई एरिया, अगेन रेन शार दिया गया है इसमें, और ये है हमारा वैनिटी एरिया। तो देख लिए आपने हमारे 2 बेडरूम्स। अब मैं आपको लेके आई हूँ हमारे थर्ड बेडरूम में। तो देखिए कितना ब्यूटीफुली और कोजी सेटअप दिया हुआ है इस बेडरूम का। और डायमेंशंस की बात करूँ तो ये है 13 बाय 11, और ये आप देख सकते हैं POP फिनिश दी हुई है बेड के पीछे। किंग साइज बेड है। एंड ये हम देख सकते हैं, ये आपका बुक शेल्फ भी से की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है। ये स्टडी टेबल है। एंड दिस इज़ द क्लोजेट। दिखा देती हूँ मैं आपको कि ये डिसेंटली स्पेशियस भी है। अटैच्ड एक सिंगल क्लोजेट भी दिया हुआ है। एंड इसका प्लस पॉइंट ये है इस रूम का कि अटैच्ड बैल्कनी है, बट बैल्कनी का टूर मैं आपको मास्टर बेडरूम के थ्रू दूंगी। तो आइए लेट्स गो टू द मास्टर बेडरूम। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे मास्टर बेडरूम में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी डायमेंशन है 13 बाय 12। किंग साइज बेड एज यूजुअल। एंड
इसकी ब्यूटी इन्हांस करता है ये वॉलपेपर, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही सटल कलर उन्होंने मॉव कलर यूज़ किया है, जो बहुत ही अर्दी और समरी कलर है। एंड इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे एक वॉल फिटेड अलमीरा है, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारी स्पेस यूटिलाइज हो जाती है। अदरवाइज यूजुअली ये होता है कि एक्सटेंडेड होती हैं सारी अलमीरा। सो दिस इज़ अ वॉल फिटेड अलमीरा। एंड ये है हमारा LCD पैनल, जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया, ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है। तो जैसे हर रूम में स्प्लिट AC का प्रोविज़न दिया जाता है, तो यहाँ पे भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ बाथरूम, जो कि अटैच्ड है। इसकी डायमेंशन है 6x8। वेट एरिया, ड्राई एरिया, वैनिटी एरिया एंड अगेन रेन शावर। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारी बालकनी की टुवर्ड्स, जो कि बहुत स्पेशियस है। लेट्स गो। तो मैं अब आपको लेके आई हूँ हमारी बालकनी में। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि डायमेंशन जो है पूरे फ्लैट की 33 फीट है, बैक जो फ्रंट एरिया है। तो इस बालकनी की डायमेंशन है 33 फीट बाय 6 फीट। और देखिए आप कितनी ह्यूमंगस ये बालकनी है, और आप इसको बहुत तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे झूला लगा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पे सेंटर टेबल लगा सकते हैं, चेयर्स सराउंड कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी मॉर्निंग इवनिंग टी स्नैक्स कर सकते हैं। एंड ये जो रोड है ये 30 फीट की है, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। आप यहाँ पे प्लांट्स लगा सकते हैं, या और जो भी क्रिएटिव मीन्स मेजर्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस वाज आवर ब्यूटीफुल 4 BHK फ्लैट। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है मिस प्रतीक्षा, जो कि हमें होम ऑटोमेशन मोड के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुशवा होम्स में हमने फर्स्ट टाइम इंटेलीहोम्स लॉन्च किया है। अब आप पूछेंगे इंटेलीहोम्स एक्चुअली है क्या? तो इंटेलीहोम्स है इंटेलिजेंट होम्स, जिसमें होम ऑटोमेशन मोड यूज़ किया जाता है। तो आइए आज मिस प्रतीक्षा से समझते हैं कि एग्जैक्टली होम ऑटोमेशन मोड है क्या। हाय प्रतीक्षा। Hi Swati, thank you for inviting me at Kushma Homes. So I'm from Sensinova. Now home automation क्या होता है? Anything, मतलब कोई भी चीज़ जो आपके मैनुअल एफर्ट्स को कम कर रही है आपके घर में, जिससे आप अपनी लाइटिंग्स ऑपरेट कर सकते हैं या आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ऑपरेट कर सकते हैं, दैट्स होम ऑटोमेशन। ओके, तो यहाँ पे इस घर पे हमने सब कुछ प्रॉबेबली ऑटोमेट करा हुआ है, फ्रॉम योर लाइट टू योर फैन, AC, TV, गीज़र, एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड। हम कहीं पे भी बैठे हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, हम अपनी घर की लाइट्स तब भी ऑपरेट कर सकते हैं। रियली? यस, डेफिनेटली वी कैन ऑपरेट। बहुत ही यूनिक फीचर है ये तो। सो प्रतीक्षा, आप हमें ये बताएं कि जिस फ्लैट में अभी हम बैठे हैं, इसमें होम ऑटोमेशन हमने कैसे इंस्टॉल किया है, कहाँ कहाँ यूसेज हो सकती है इसकी? तो होम ऑटोमेशन हमने बेसिकली इस फ्लैट में जहाँ जहाँ किया है वो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सो फ्रॉम द पार्किंग एरियाज, देन वी कम ऑन द मेन डोर विच इज़ वेयर वी हैव इंस्टॉल्ड हमारा स्मार्ट डोर लॉक है। उसके बाद हम अंदर आते हैं तो हमारी सारी लाइट्स ऐप कंट्रोल्ड हैं, तो हम अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके अलावा हम अपने एलेक्सा से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एलेक्सा से? यस। तो एलेक्सा से कैसे कंट्रोल करते हैं? एक बार हम डेमो देखना चाहेंगे। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स बहुत इंटरेस्टेड होंगे इसमें। हाँ श्योर। तो मैं अभी एलेक्सा को इंस्ट्रक्शन दूंगी। एलेक्सा, टर्न ऑन मूवी मोड। वाओ, ये फिर मैंने मूवी मोड प्ले करा। तो जनरली मूवी के लिए थोड़ी हमें डिम लाइटिंग चाहिए होती है, तो वो मैंने पूरा सेट करा हुआ है। और ये सेट करना भी मेरे मतलब आपके लिए भी बहुत आसान है, तो आप ऐप पे आराम से खुद भी कर सकते हैं। एलेक्सा, गेस्ट मोड ऑन। आई थिंक दिस इज अमेजिंग। थैंक यू। एंड देन हमने एलेक्सा के अलावा जो जो करा है वो है हमारे वार्डरोब्स में भी सेंसर्स हैं, तो आप जब वार्डरोब ओपन करेंगे लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद हमारे वॉशरूम्स में मोशन सेंसर्स हैं, ठीक है। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, एंड व्हेन यू लीव एग्जिट करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बस ऐप है, यहाँ पर तो आप देखेंगे ऐप खुलती है, और ये ऐप दोनों ही एंड्रॉयड और iOS सपोर्ट करती है।
तो आइए अब हम थोड़ा डेमो देखते हैं। अब देखिए मैं अपने किचन में एंटर करा और लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई मोशन सेंसर से। तो ये मेरा वार्डरोब है, मैंने इसमें भी सेंसर लगाया हुआ है। अगर मैं वार्डरोब खोलूँगी तो लाइट अपने आप ऑन हो जाएंगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ लाइट ऑन हो गई। तो अब ये मेरी वार्डरोब है रूम की, मैंने इसमें भी सेंसर लगाया हुआ है। अब मैं इसको ओपन करूँगी तो ये लाइट ऑन हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पे मेरा वॉशरूम है, मैंने इसमें भी मोशन सेंसर लगाया हुआ है। मैं जाऊँगी तो अपने आप लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखिए आप। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड में एंड आई होप यू रियली लाइक द वीडियो एंड स्पेशली जो हमारा ये 4 BHK लग्जूरियस फ्लैट है जो हमने आपको अभी वीडियो में शोकेस किया, आपको पसंद आया। अगर आपको ये फ्लैट बहुत 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 पसंद आया तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और अपना साइट विजिट स्लॉट बुक कर सकते हैं। एंड टिल देन मी स्वाति साइनिंग ऑफ, but don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.